जब जड़ काट दी जाए तो पेड़ अपने आप सूख जाता है और जो आज हम देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये पूरे टेरर नेटवर्क के डिकैपिटलाइजेशन की खबर बन गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल पाकिस्तान आर्मी का बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग लेवल पर मेन हैंडलर था, टेरर फ्रंट को डायरेक्ट सपोर्ट देता था और पहलगाम अटैक के लिए ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में शामिल था। ये कि पाकिस्तानियों को भी दिखता है कि वी हैव बीन ट्रैकिंग दिस और इसके बारे में हम बातें करते रहते हैं एंड इनके ग्रुप्स की तरफ से काफी कोशिश करी जा रही है कि अभी ये रियल नेम्स यूज करे बिना एलियासेस यूज करते हैं। दे डोंट वांट टू कम आउट एंड से कि भाई बंदा एक्चुअली कौन है। यहाँ तक कि जो जनाजे के जितने भी ये नोटिफिकेशंस आते थे उसके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते। आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिफ मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिफ मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। कि अननोन गनमैन का विस्तार कैसे हो रहा है पाकिस्तान में। बहुत सारे अननोन गनमैन वहां घूम रहे थे। उसके बाद आपको पता चला अननोन गनमैन के बाद फिर म्यांमार, जो भारत का ही एक पड़ोसी देश है, वहां पर आपने अननोन ड्रोन्स देखे। कहा यह जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं और बीएसएफ का कहना है कि 118 से ज्यादा जो आतंकी ठिकाने थे वो उजड़ के जो बॉर्डर के आसपास थे और अभी 72 को भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। और पूरी तरह से बीएसएफ पाकिस्तान से हर तरह के खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। यानी जो आतंकी भारत में घुसे उनके पीछे वर्दी में बैठा दिमाग यही था। लेकिन हाल ही में जब लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल अपनी एक ऑपरेशन खत्म कर डेरा इस्माइल खान से लौट रहा था, उसी वक्त 2 अननोन गनमैन आए, बाइक से आए और बाइक पास में रोकते ही पीछे बैठे शूटर ने फायर किया। गोलियां सिर के पास से गुजरती हैं और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन एक्टिव हो गया और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल इमरान दयाल को अल्लाह के पास भेज दिया गया है। साथियों, इनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ कि इनको 6 गोलियों से इनका स्वागत किया गया। और साथियों, ये वही बंदा है जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता था। और साथियों, इसको सजा मिलना तो तय था, क्योंकि साथियों पहलगाम में जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनकी सजा जो है इनको मिलनी जरूरी थी। अभी जो कुछ आतंकवादी बच गए हैं उनको भी ये सजा मिलेगी और समय आने पर साथियों सबका हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन साथियों, एक अच्छी खबर यह है कि जो अननोन गनमैन है वो साथियों अब लगभग हर जगह अपनी पकड़ बना चुका है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो या दुनिया का कोई भी देश, जहाँ पर साथियों अगर हमें लगता है कि कुछ हमारे विरोध में हो रहा है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और उनका जो है काम तमाम करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान में हो रहे हैं ब्लास्ट पर ब्लास्ट, ब्लास्ट पर ब्लास्ट। और कौन कर रहा है ये? अननोन ब्लास्टमैन, अननोन ही है सब। पाकिस्तान में पता नहीं अननोन का इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर इसको उठाकर देखना शुरू किया कर दिया जाए और पिछले 3-4 दिन के वाकयात देखे तो साहब देखिए, सबसे बड़ा जो वाकया हुआ है वो आपके साउथ वजीरिस्तान में हुआ है। साउथ वारसाक जो है एक एरिया, वहां पर 13 जो सिपाही है वो मारे जा चुके हैं। 13 सिपाही मारे जा चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ तो पेशावर में एफसी के ऊपर ही हमला कर दिया गया था। हालांकि उसको कुछ समय हो गया, करीब हफ्ता भर हो गया उस चीज को, लेकिन पेशावर में जब मारे गए तो पेशावर में एफसी के लोग कितने मारे गए, लेकिन एफसी यानी फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के सामने कोई धमाका कर जाए वो एक बहुत बड़ा तमाचा था पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्योंकि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी जो सेफ हेवंस बचे हुए हैं केपी में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें वो मानते हैं कि साहब कि हाँ पेशावर हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। और जो बड़े शहर हैं उसमें से बन्नू को सेफ माना जाता था, लेकिन लोग तो नहीं मानते, जो जनरल पब्लिक है वो तो नहीं मानती, क्योंकि बन्नू में कितनी बार अटैक हो चुके हैं। और बन्नू में स्थिति ये है कि बन्नू में जो लोग बैठे हुए हैं कैंटोनमेंट में वो बाहर नहीं निकल सकते। तो साहब ये साउथ वजीरिस्तान में धमाका हुआ। साउथ वजीरिस्तान में धमाके के साथ साथ क्वेटा के जस्ट साउथ में सिरियाब नाम की जगह है, वहां पर रेलवे लाइन उड़ गई।
लो जी, पहले तो खाली जाफर एक्सप्रेस उड़ती थी, अब पूरी की पूरी रेलवे लाइन उड़ गई। अब क्वेटा से आप कहीं नहीं जा सकते। यानी क्वेटा से जो ईरान बॉर्डर को जो रेल जाती है, तफ्तान जिसका नाम का स्थान है, वो क्वेटा से तफ्तान वाली रेल भी रुक गई। और क्वेटा से कराची और पेशावर जाने वाली का तो आपको हाल पता ही है, खासतौर से जो कराची से पेशावर जो जाफर एक्सप्रेस जाती है, उसका तो आपको पता ही है कि वो समय समय पर उड़ा दी जाती है। ये जो फैमिली की तरफ से जो पूरी तरह से डिटेल्स आते थे, उसको भी जाके ये लोग नीचे पुश डाउन कर देते हैं। और यहाँ तक कि जो पहले एक सेलिब्रिटरी तरह से ये लोग इसको देखते थे कि भैया हमारा बंदा शहीद हुआ, और उसको वो शहीदी दिखाना भी लोगों ने बंद कर दिया है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स गेटिंग, लेट मी जस्ट से दिस, इट्स गेटिंग इवन मोर डिफिकल्ट। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने रखना। बट एनी केस मैंने आपको प्रॉमिस करा हुआ, एंड आई विल कीप डिगिंग ऑन टू दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं जमात उद दावा लश्कर ए तैयबा कमांडर अब्दुल गाफर, जो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर ठोका गया। ये अब्दुल गाफर है, आउटफिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट ही इज बेसिकली अ एलिटी मिलिटेंट कोर ग्रुप, ठीक है। इसको काफी लोग एक टॉप कमांडर बोलते हैं। ही इज ऑल्सो अ टॉप ऑर्गेनाइजर, ठीक है, जिसने काफी सारी बैक एंड पे चीजें करता है, एंड ही इज क्वाइट हार्डकोर, ठीक है। और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बोला, कई जो मेरे 3 सोर्सेज हैं, ठीक है, इस पूरे गेम के अंदर, एक ने बोला कि भाई गोली लगी है, दूसरे ने बोला एक्सीडेंट हुआ, तीसरे ने भी मेरे को यही चीज बोला है कि वहां पर गोली लग के एक्सीडेंट हुआ है। अब मुझे नहीं पता व्हाट टू मेक आउट ऑफ दिस, एंड आई विल लीव इट टू यू कि वो किस तरह मारा गया। लेकिन जैसे मैंने ये सब खत्म करा, मेरे को एक और इनपुट आई कि साहब ही वाज फाउंड डेड इन हिज हाउस। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। और ये जब ऐसी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वेरीफाई इट, बट मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई चलिए ये मारा गया एंड ही वाज टेकन आउट, दैट इज जस्ट अबाउट इट। तो इसका कॉज अभी तक पता नहीं है, एंड टू अ पॉइंट आई वुड गो विद द होम सॉर्ट ऑफ एन अफेयर, क्योंकि गोली लग के एक्सीडेंट एंड दिस एंड दैट इज अ लिटिल, पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा फार फेच लगता है। बट मेरे हिसाब से इसको घर पे ही अपने मारा गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी डिटेल्स निकालना काफी डिफिकल्ट चल रहा है, तो कोई इमीडिएट फ्यूनरल विजुअल्स नहीं आए, कोई फ्यूनरल के लिए नोटिफिकेशन नहीं आई, किसी भी इमाम और ये जो मस्जिद में से जो अनाउंसमेंट करते हैं वो भी नहीं हुआ, नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड। तो एकदम क्वाइट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन ये ऑब्वियसली ही वाज अ बिग गाय, तो इसको दबाने की कोशिश इनकी नाकाम हुई। और साथियों, अननोन गनमैन का खौफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में भी है और दुनिया के उन देशों में भी है जो कि हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश करते हैं, भारत के खिलाफ टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि साथियों, अब जितने भी जो भारत के खिलाफ टेररिस्ट हैं या जो भी हैं, उनका इलाज करने का तरीका जो है भारत ने साथियों अच्छा ढूंढ लिया, ठीक है। इससे हमारे ऊपर ऑफिशियली कोई सवाल भी नहीं उठा सकता और उनका काम भी तमाम हो जाएगा। यही सब तो साथियों इस समय भारत की नीति है, जिसके कारण पाक और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी जो है अब अपनी बातें इतनी आसानी से नहीं मनवा पा रहे हैं किसी भी दुनिया के देश में, और भारत के खिलाफ ही है।